हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, दिस इज कोमल एंड टुडे वी विल डिस्कस एक प्रैक्टिस सेट। सो गाइस, हमारी जावा की सीरीज चल रही है और इस सीरीज के अंदर हमने कुछ बेसिक टॉपिक्स देखे हैं और लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था स्कैनर क्लास। जो टॉपिक्स हम कर चुके हैं उन्हीं के बेसिस पे आज एक प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ जो कि आप सबके लिए हेल्पफुल होगा। ज़्यादा कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं होंगे, जितना हुआ है सिर्फ उसी लेवल के क्वेश्चंस होंगे। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले यही कहूँगी, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। तो गाइस, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए एक प्रैक्टिस होगी। ठीक है, 5 क्वेश्चंस हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर। वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। स्कैनर क्लास किया था हमने लास्ट डे। नाउ आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ क्लास। Our first program, sum of three numbers। 2 नंबर्स वाला हमने किया था। ओके, एडिंग मेन मेथड। Sum of three number, then finish। Simply I'm just declare three variables. Int a is equal to 10, int b is equal to 20, int c is equal to 30। मैंने बेसिकली थ्री वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए हैं। अब मैं एक सम वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ जहाँ पे मैं करूँगी a प्लस बी प्लस सी। ठीक है जी, सम को मैंने डिक्लेयर नहीं किया। इंट सम a प्लस बी प्लस सी, तीनों वेरिएबल्स को हमने प्लस करके सम वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया। आफ्टर दैट वी विल प्रिंट सम system dot out dot println एंड प्रिंट सम वेरिएबल, जिसके अंदर हमारे पास तीनों वेरिएबल्स की टोटल वैल्यू स्टोर्ड है। ओके, नाउ सेव द प्रोग्राम एंड रन। सो गाइस, आउटपुट हमारी बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है, 60 वैल्यू आ चुकी है जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 1। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। फाइन। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए, ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ओके, हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है। अब मैं इसको कमेंट कर देती हूँ ताकि हम अपना प्रैक्टिस सेट पूरा एक ही प्रोग्राम के अंदर रखें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया सम ऑफ थ्री नंबर्स इन जावा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सीजीपीए यूजिंग मार्क्स ऑफ थ्री सब्जेक्ट आउट ऑफ 100। हमें कोई 3 सब्जेक्ट के मार्क्स लेने हैं और उनके सीजीपीए काउंट करने, और जो वो मार्क्स होंगे वो आउट ऑफ 100 होंगे। फाइन, तो चलिए इस प्रोग्राम को ट्राई करते हैं। अभी के लिए मैं इसीलिए करा रही हूँ क्योंकि हम जैसे बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं, एक बिगनर लेवल से कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम से प्रैक्टिस सेट आप खुद सॉल्व करोगे। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ओके,
Now I'm declaring some variables. int a is equal to sub1 लिखती हूँ, sub1। ओके, सब्जेक्ट 1 की मार्क्स होगी हमारे पास मान लीजिए 95। फिर अगेन इंट सब 2 की मार्क्स हो गए हमारे पास मान लीजिए 45। कुछ भी रैंडम मार्क्स दे देते हैं। इंट सब 3 के नंबर्स हो गए हैं हमारे पास 48। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें सीजीपीए काउंट करनी है और ये जो मार्क्स है ये आउट ऑफ 100 है। तो सीजीपीए काउंट करने के लिए मैं एक वेरिएबल और डिक्लेयर करती हूँ जहाँ पे हम क्या करेंगे, सीजीपीए नाम से ही कर लेते हैं। सीजीपीए इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, sub1 प्लस sub2 प्लस sub3, तीनों सब्जेक्ट्स का टोटल करेंगे। और टोटल करने के बाद देखिए जो हमारी सीजीपीए होती है वो सीजीपीए कितने में से काउंट होती है, आउट ऑफ 10। ठीक है, तो हमारे पास सब्जेक्ट्स कितने हैं, 3 सब्जेक्ट्स हैं, तो हम 30 लेंगे डिवाइड बाय 30। ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। आगे हम प्रिंट कर देते हैं सीजीपीए को। ठीक है, अब जैसे ही कोड को सेव करेंगे, रन करेंगे, तो आउटपुट देखते हैं इन सभी की क्या आती है। अभी यहाँ पे आउटपुट आई 6। तो 6 जो है हमारी सीजीपी जो है वो पॉइंट में आती है, नंबर्स मतलब डेसिमल पॉइंट्स में आती है। तो उसको कैसे, क्योंकि हमें प्रॉपर वैल्यू चाहिए ना 6.01, क्या मतलब सीजीपी टोटल हमें काउंट करने क्या आनी चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे आप अगर कहो कि यहाँ पे अगर फ्लोट वेरिएबल हम ले लें तो हमारी सीजीपीए ठीक आ जाएगी, तो भी हमारी सीजीपीए ठीक नहीं आएगी। सेव एंड रन। ऐसा क्यों, क्योंकि जो वैल्यूज आ रही देखो 6.0 आ रहा है, अब बिल्कुल प्रॉपर जैसे 6 था तो 6.0 आ गया। बट जो यहाँ से वैल्यूज आ रही हैं हमें इन वैल्यूज को ही फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब भी हम सीजीपीए काउंट करें तो हम जो मार्क्स देंगे वो हमें फ्लोट में ही लेने पड़ेंगे, तब हमारी प्रॉपर सीजीपीए काउंट होगी। अब मैं प्रोग्राम को सेव करती हूँ और अगेन रन करती हूँ। इसके 6.2 करके कुछ है, देखिए 6.26667, ये हमारी सीजीपीए बन रही है इन 3 मार्क्स की, 3 सब्जेक्ट्स की मार्क्स की। ठीक है जी, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। हमेशा याद रखेंगे जब भी सीजीपीए काउंट करें तो उनकी जो मार्क्स हैं उनको हम फ्लोट डेटा टाइप के अंदर ही लें। अभी हम इसको कमेंट कर देते हैं। हमारे 2 क्वेश्चन हो गए हैं गाइस। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए देखते हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। Write a program to ask user to enter his her name and greet them with hello name, have a good day। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यूजर से इनपुट लेनी है जो कि हमने पिछले वीडियो के अंदर ही डिस्कस किया था, तो ये भी आपका रिवाइज हो जाएगा यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे, एंटर योर नेम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। इन यूजर को बोलेंगे एंटर योर नेम। ओके, नाउ if we want to take input from the user we have to use scanner class object। now I'm creating a scanner class object, scanner,
obj is equal to scanner system dot in. Fine. Now we have to import the package of scanner class. That's why showing this error. Now I'm import the package here. Import java dot util dot scanner. ओके, अब हमारा एरर चला गया है, अब यहाँ पे कोई एरर नहीं है। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, हमने अपने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है, यूजर से इनपुट ले ली है। अब हमें क्या करना है, हम एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, स्ट्रिंग नेम। मैंने नेम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। यूजर के थ्रू जो हम इनपुट लेंगे obj डॉट नेक्स्ट। ठीक है जी। Only next method for using to take input string input from the user. Now system dot out dot println। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी जो स्टेटमेंट जो हमने यहाँ पे बोला था कि ये प्रिंट होना चाहिए, हेलो हैव अ गुड डे, और फिर बीच में हमारा वेरिएबल मतलब जो भी यूजर का नेम आए वो ऐड हो जाए, तो उसको कैसे करेंगे, हेलो हैव अ गुड डे। ठीक है, इतना हमने ले लिया। अब हमें क्या करना है, हमें कॉन्कैट करना है अपने वेरिएबल को, तो उसको कैसे करेंगे, और यहाँ पे हम ले लेंगे अपने नेम वेरिएबल को। ठीक है जी। हम कोड को सेव करते हैं और रन करते हैं। अब ये पूछ रहा है एंटर योर नेम। मान लीजिए मैंने एंटर कर दिया कोमल, अपना नेम ही एंटर कर दिया। हेलो कोमल हैव अ गुड डे। स्पेस के लिए मैं यहाँ पे स्पेस दे देती हूँ। अगेन सेव एंड रन। हाँ जी, हेलो कोमल हैव अ गुड डे। हमारी जैसे स्टेटमेंट हम चाह रहे थे वैसे ही प्रिंट हो रही है। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने कॉन्कैट किया है अपनी स्ट्रिंग के साथ, किसको, अपने वेरिएबल को, और वेरिएबल के अंदर यूजर के थ्रू जो भी इनपुट आएगी वही यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। फाइन। तो गाइज अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन भी कर चुके हैं। वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डिफाइन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड देयर साइज। सो गाइस ये क्वेश्चन आप सबके लिए है, आप सब इसको करोगे। और अगर किसी को प्रिमिटिव डेटा टाइप्स या उनके साइज में कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरी डेटा टाइप्स वाले वीडियो देख सकते हो। ठीक है, वहां से आप, वहां पे पूरी टेबल बनी हुई है, डेटा टाइप्स, उनके साइज, कहाँ तक की वैल्यूज को वो स्टोर करा सकते हैं, ऑल टाइप्स, मतलब सारी चीजें वहां उस टेबल के अंदर हैं। फाइन। तो अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ नंबर एंटर्ड बाय द यूजर इज इंटीजर और नोट। हमें क्या चेक करना है, हमें यूजर से एक नंबर लेना है और हमें चेक करना है कि वो नंबर जो यूजर ने एंटर किया है वो इंटीजर है या कोई अदर नंबर एंटर किया गया है, मीन्स फ्लोट भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है। ओके, नाउ मूव टू द इक्लिप्स एंड क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, यहाँ पे सबसे पहले हमें यूजर से इनपुट लेंगे तो स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे, एंटर योर नंबर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर योर नंबर। फाइन। आफ्टर दैट स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट स्कैनर obj is equal to new scanner
सिस्टम डॉट इन। नाउ एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। वेरिएबल क्या, हम प्रिंट स्टेटमेंट लेते हैं उसी के अंदर कर लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ओबीजे। हमारी वैल्यू किसके थ्रू आ रही है, यूजर के थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू, और ऑब्जेक्ट का नाम क्या हमारा ओबीजे, ठीक है। ओबीजे डॉट हमारे पास एक मेथड हैज नेक्स्ट इंट। हाँ, हैज नेक्स्ट इंट, ठीक है जी। हमारा मेथड रेडी है, यूजर से हम नंबर लेंगे और हैज नेक्स्ट इंट मेथड का कि क्या ये नंबर ऑब्जेक्ट के थ्रू जो नंबर आया है वो एक इंटीजर नंबर है, तो वो बूलियन में हमारी आउटपुट आएगी ट्रू और फॉल्स। फाइन, नाउ आई एम जस्ट सेव द प्रोग्राम एंड रन। Enter your number. I'm just want to enter 50. True, your number is integer. If again run the program एंड मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 10.50, ठीक है, फॉल्स। दिस इज फॉल्स बिकॉज दिस इज अ floating value. There is a floating value, decimal value, so this is not a integer value. फाइन, हमारी आउटपुट जो आएगी वो बूलियन के अंदर आएगी, या तो ट्रू फॉल्स ट्रू आएगी या फॉल्स आएगी। इंटीजर होगा तो ट्रू आएगी, अदरवाइज फॉल्स आएगी। ओके, सो गाइस हमारे 5 क्वेश्चंस हो गए हैं। 4th क्वेश्चन जो था उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, सिर्फ डेटा टाइप्स के बारे में था और उनके साइजेस के बारे में था। तो आप अगर कोई न्यू यूज़र है तो वो अपना प्रीवियस वीडियो डेटा टाइप्स की वीडियो देख सकता है, वहाँ पे सारी चीज़ें हैं मेंशन। सो गाइस आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो आई होप, और सारे प्रोग्राम्स आपको क्लियर हों। मैंने प्रॉपर एक ही क्लास के अंदर सारे प्रोग्राम्स क्वेश्चन नंबर 1 to 5 डिफाइन कर दिए हैं। फाइन, सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स इन जावा, कैसे हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, कैसे हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, कैसे रिलेशनल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, कैसे हम लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो काफ़ी कुछ हम सीखेंगे ऑपरेटर्स से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस।